friends, how are you? I hope you will be good at your houses and safe from COVID-19. Today we will start our study from our houses. Then let's start our study. हम पढ़ेंगे चैप्टर फर्स्ट साइंस का फर्स्ट चैप्टर है एग्रीकल्चर मैनेजमेंट। एग्रीकल्चर मैनेजमेंट यानी कृषि प्रबंधन। यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट हम पढ़ेंगे। ये देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है क्रॉप एंड इट्स टाइप, फसल एंड उसके प्रकार। सेकंड है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस यानी कृषि प्रबंधन के अंदर जो क्रियाकलाप किसानों के द्वारा किए जाते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। थर्ड पॉइंट इसमें आएगा मेन क्रॉप्स ग्रोन इन राजस्थान। राजस्थान में किस किस प्रकार की मुख्य फसल उगाई जाती है। फोर्थ पॉइंट है क्रॉप्स एंड एनवायरनमेंट, किस प्रकार के फसल में कैसे एनवायरनमेंट की ज़रूरत होती है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आइए स्टडी स्टार्ट करते हैं। क्रॉप्स एंड इट्स टाइप। फर्स्ट पॉइंट, we have earlier studied that all the living organisms need food for their growth, development and being alive. हमने पहले की क्लासेस में पढ़ा है कि सभी प्राणी को जीवित रहने के लिए, अपने विकास के लिए उनको फूड की आवश्यकता होती है। Plants can prepare their own food, but animals cannot prepare their own food. हमने देखा एक पौधे जो है वो अपना भोजन स्वयं तैयार कर सकते हैं, जबकि एनिमल्स अपना भोजन स्वयं तैयार नहीं कर सकते हैं। एनिमल्स आर डिपेंडेंट मेनली ऑन प्लांट्स टू फॉर देयर फूड। एनिमल्स अपने भोजन के लिए पौधों पे निर्भर होते हैं। टू फिलफुल द फूड रिक्वायरमेंट ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या के भोजन की आपूर्ति के लिए, जनसंख्या टोटल 1.24 करोड़ जो पीपल है, उनके भोजन की आपूर्ति के लिए रेगुलर प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स, प्रॉपर मैनेजमेंट, केयर एंड प्लांट डिस्ट्रीब्यूशन इज नेसेसरी। यानी क्रॉप्स है, भोजन है, उनके लोगों के, उनके आवास के हिसाब से, उनके रहन सहन के हिसाब से उनके भोजन का डिस्ट्रीब्यूशन और मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। इंडिया इज़ प्रोमिनेंटली एग्रीकल्चर कंट्री, चूँकि भारत एक कृषि प्रधान देश है। अबाउट 80% ऑफ द पॉपुलेशन रिसाइड इन द विलेजेस हियर। यहाँ पे लगभग 80% लोग जो हैं वो गाँव में निवास करते हैं। अलॉन्ग विद द जोग्राफिकल डाइवर्सिटी देयर इज अ लॉट ऑफ डाइवर्सिटी इन द ईटिंग हैबिट्स ऑल्सो। यहाँ पे भौगोलिक विभिन्नताओं के साथ साथ लोगों के भोजन के जो अलग अलग प्रकार हैं, उनमें कई अलग अलग डिफरेंसेस है, अलग अलग हैबिट्स है, अलग अलग प्रदेश में रहने वाले लोगों के भोजन करने का अलग अलग हैबिट्स हैं। लेट अस डिस्कस ऑन द टेबल 1.1 टू ऑब्टेन द इंफॉर्मेशन अबाउट वेरियस क्रॉप्स फाउंड इन योर एरिया। आइए अब हम यहाँ पे नीचे आप टेबल दिया गया है जिसके अकॉर्डिंग देखते हैं कि किस किस प्रकार के फूड जो है, किस किस प्रकार की क्रॉप है वो किस एरिया में लगाई जाती है। आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंगो एक ऐसा पौधा है, पेड़ है जो कि फील्ड के किनारे वाले हिस्सों पे लगाई जाती है और यह कई सालों तक लगा रहता है। दूसरा है प्लम, या फील्ड्स के मार्जिन पे यानी किनारों पे लगाए जाते हैं, फील्ड्स के बीच में भी लगाए जाते हैं। इनका ये भी कई सालों तक रह सकते हैं। वहीं आप देख सकते हैं वीट जो है वो इन अ लार्ज फील्ड एरिया या खेतों के बहुत बड़े हिस्से में उगाया जा सकता है और यह ड्यूरेशन के हिसाब से प्रोडक्शन का जो है वो साल में इनके अलग अलग ड्यूरेशन के हिसाब से इनको लगाया और काटा जाता है। आइए नेक्स्ट पेज देखते हैं। अब बच्चों आप समझ चुके होंगे कि एक 1.1 टेबल के हिसाब से कि अलग अलग प्रकार के फसल भी खेतों के अलग अलग एरिया में उगाए जाते हैं। कुछ किनारों पे लगाए जाते हैं तो कुछ खेत के बड़े हिस्सों में लगाए जाते हैं। तो इसके आधार पे टेबल 1.1 के आधार पे हम यह कह सकते हैं कि द प्लांट्स विच are of less use in food are grown in comparatively less area, while those which are mainly used in food are grown in larger area. अब हम टेबल 1.1 के आधार पे यह कह सकते हैं कि वह
पौधे वह फूड जो भोजन में ज़्यादा अधिक उपयोग आता है, उनके कंपेरेटिवली कम उपयोग में आने वाले जो फूड है, भोजन है, वो कम एरिया में लगाए जाते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ अबव इंफॉर्मेशन वी कैन से दैट प्लांट विच आर ग्रोन एट definite intervals of time to fulfill the food requirements of human and animals are called crop plants. ऊपर वाले टेबल के आधार पे हम यह कह सकते हैं क्या एक निश्चित समय अंतराल पे उगाए जाने वाले पौधे होते हैं, क्रॉप्स होते हैं जिससे हम अपने भोजन की आपूर्ति करते हैं, उन्हें हम क्रॉप प्लांट कहते हैं. एंड द प्लांट विच आर ग्रोन इन अ डिफरेंट सीजन आर कलेक्टिवली कॉल्ड क्रॉप. और वह पौधे जो एक निश्चित सीजन में, निश्चित समय में लगाए जाते हैं, उसे हम क्रॉप कहते हैं. अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि व्हेन ओनली अ सिंगल टाइप ऑफ प्लांट्स आर ग्रोन इन अ ह्यूज एरिया देन इट इज कॉल्ड क्रॉप. जब एक ही प्रकार के फसल अत्यधिक बड़े एरिया में लगाया जाता है, पूरे खेत में लगाया जाता है, तो उसे हम क्रॉप कहते हैं. तो यह एक आपके से क्वेश्चन बनता है यहाँ पे बच्चों कि व्हाट इज कॉल्ड क्रॉप. तो उसके लिए आंसर यहाँ पे दिया हुआ है कि व्हेन ओनली अ सिंगल टाइप ऑफ प्लांट्स आर ग्रोन इन अ ह्यूज एरिया देन इट इज कॉल्ड क्रॉप. कम लेट्स अस डू. यहाँ पे कुछ करने के लिए क्रियाकलाप हैं जहाँ पे आप अपने टेबल को सेल्फ फिल करें. 1.2 टेबल है. यहाँ पे सीजन, नेम एंड टाइम के आधार पे आपको भरना है. आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ फिल किया हुआ आपके सामने वीडियो में है. आप चाहे तो पॉज करके इसको देख सकते हैं. तो आइए हम आगे की स्टडी करते हैं. From table 1.2 we have known that some crops are grown in summer, some crops in winter and some in rainy season. हम 1.2 टेबल के आधार पे यह समझ रहे हैं कि कुछ फसल जो है वह गर्मी के सीजन में लगाए जाते हैं, कुछ सर्दी के सीजन में लगाए जाते हैं और कुछ बरसात के सीजन में लगाए जाते हैं. Their ग्रोइंग सीजन्स आर डिफरेंट. इनके जो विकास का समय है, सीजन है, वो अलग अलग होते हैं. क्रॉप्स ग्रोन इन डिफरेंट सीजन हैव डिफरेंट लाइफ स्पान ऑल्सो कम. लेट अस कैटेगराइज द क्रॉप्स ऑफ आवर एरिया ऑन द बेसिस ऑफ सीजन. अब यहाँ पे अलग अलग सीजन पे जो पौधे लगाए जाते हैं उनके लाइफ स्पान यानी जीवन चक्र, उनके जीवन काल भी अलग अलग होते हैं. तो आइए यहाँ पे सीजन के आधार पे फसलों को हम कैटेगराइज करते हैं यानी विभाजित करते हैं. आइए देखते हैं. हाउ मेनी टाइप ऑफ क्रॉप्स आर देयर बेस्ड ऑन द सीजन. यानी सीजन के आधार पे कितने प्रकार के फसल होते हैं. कैटेगराइज द क्रॉप ग्रोन इन योर फील्ड ऑन द बेसिस ऑफ सीजन. आप सीजन के आधार पे फसलों जो कि फील्ड में, खेतों में उगाई जाने वाली फसलों का विभाजन देखिए. नीचे देखिए टाइप ऑफ क्रॉप्स, फसलों के प्रकार. क्रॉप्स आर कैटेगराइज मेनली इनटू 3 ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सीजन. फसल सीजन के मुख्य आधार से 3 भागों में बांटा गया है. दीज आर एज फॉलो, जो कि निम्नलिखित है. फर्स्ट है रबी क्रॉप्स, सेकंड खरीफ क्रॉप्स एंड थर्ड है जायद क्रॉप्स. तो आज के लिए बस इतना ही. कल हम इसको फिर से कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. तो स्टूडेंट्स, आपको इस वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सके और अपने आसपास के स्टूडेंट्स को भी इस चीज़ के बारे में बताएं ताकि वो ऑनलाइन स्टडी का लाभ उठा सके, उसका बेनिफिट्स ले सके. और आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में लाइक कमेंट ज़रूर करें. साथ ही इसको शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको इसका फ़ायदा मिल सके. थैंक यू. और कमेंट करके ज़रूर बताएं.